अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाहीन ग्रुप। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान की एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मुल्क भर में सैलाब आया हुआ है और सैलाब की वजह से जो लोगों की फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। बाज़ार में चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इसी हवाले से आज हम दुकानदारों से बात करेंगे, इसी हवाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे कि महंगाई की वजह से उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आइए दुकानदारों और शहरियों से बात करते हैं। इस वक्त मैं मुल्तान की एक मिनी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। इनसे जानते हैं कि सब्ज़ियों के रेट किस हद तक बढ़ चुके हैं और सैलाब से पहले सब्ज़ियों के रेट क्या थे और सैलाब के बाद जो हैं वो सब्ज़ियों के रेट अब क्या हैं। आइए दुकानदार से जानते हैं। पहले रेट दा नागी गोभी 60 रुपए किलो सी, हुण 200 रुपए किलो गोभी है। पहले कद्दू 40 रुपए किलो सी, हुण कद्दू 80 रुपए 100 रुपए किलो है। पहले करेले 60 रुपए किलो सी, हुण 200 रुपए किलो करेले है। शिमला पहले सी नागी ली 80 रुपए किलो, हुण शिमला हैगी है 400 रुपए किलो। पहले खीरे 40 रुपए किलो सी, हुण खीरे है 120 रुपए किलो। बंद गोभी पहले 40 रुपए किलो सी, हुण बंद गोभी है 200 रुपए किलो। मटर पहले सी 200 रुपए किलो, हुण मटर हैगी है 400 रुपए किलो। भिंडी तो पहले सी 120 रुपए किलो, हुण हैगी है भिंडी 200 रुपए किलो। बैंगन 40 रुपए किलो सी, हुण बैंगन है 120 रुपए किलो। तोरी 60 रुपए किलो सी, हुण तोरी है 120 रुपए किलो। टमाटर पहले सी नागी ली 60 रुपए किलो, हुण है टमाटर 240 रुपए किलो। अरबी नागी पहले सी 60 रुपए किलो, हुण अरबी 120 रुपए किलो। आलू नवे है 150 रुपए किलो, पहले सी 40 रुपए किलो। पुराने आलू 60 रुपए किलो। प्याज 200 रुपए किलो है, पहले प्याज 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो थी। मिर्चें 60 रुपए पाव है, पहले 80 रुपए किलो थी। अब अदरक 100 रुपए पाव है, पहले 80 रुपए पाव था। लहसुन 80 रुपए पाव था, अब लहसुन भी 100 रुपए पाव है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार से सुना कि सब्ज़ियों के जो रेट्स हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं। सब्ज़ियों के रेट्स तकरीबन 2 गुना और कुछ के 3 गुना हो चुके हैं। इसी हवाले से हम शहरियों से भी चल के बात करते हैं कि उनको किस तरह नुकसान हो रहा है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस सैलाब के बाद। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सैलाब ज़दगान जो हैं वो डूब रहे हैं और दूसरी तरफ जो दूसरी आवाम जो बच गई है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सब्ज़ियाँ किस हद तक महंगी हो चुकी है और इनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासर हुई है, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एज़ ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम इस जो सैलाब आया हुआ है इसमें हम लोगों की मदद करें, और जो ये आड़ती हज़रात हैं इनको चाहिए कि ये चीज़ें महंगी करने के बजाय सस्ती करें। कहने के तो हम सारे मुसलमान हैं, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं जो इन सब मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। जो भी हमारे मुल्क में कोई भी सैलाब आता है या कोई भी आफत आती है तो हम चीज़ें पूरी दुनिया में चीज़ें आधी कीमत पे हो जाती हैं, कहीं किसी हर जगह पे, लेकिन हम जो हैं ऐसे मुसलमान हैं, हम चीज़ें डबल कीमत पे करते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। हम इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हम किसी भी आफत का जो है ना वो फ़ायदा उठाने से नहीं बाज आते। ये ऐसे मुस्लिम हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, और हुक्मरानों को भी चाहिए कि आपस में इख्तलाफात छोड़ के इस टाइम कौम की तरफ देखें। कौम इस टाइम बदहाल खड़ी है, अब गरीब पिस गया है। लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल इतना बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को देख रहे हैं। वो एक दूसरे के हम गिराने के सोच रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कौम का सोचें, और ये इस मुल्क में जो करता धरता हैं, जो सब कुछ 75 साल इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे लिहाज से तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको चाहिए वो इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें। अब खुद तो वो रिटायरमेंट के बाद निकल जाते हैं बाहर, लेकिन हमारे बारे में भी सोचें। और गरीब तबका मरने के दहाने पर आया हुआ है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि सैलाब के बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, महंगाई इस कदर हो गई है कि हम बाज़ार में फिर रहे हैं और कहीं से कोई सस्ती चीज़ मिल जाए इसकी तलाश में है। मुर्गी से लेकर दाल तक हर चीज़ महंगी है। हमारे हुक्मरान सिर्फ़ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। इन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। जो लोग महंगाई की खातिर पिसे हुए हैं, इस महंगाई को काबू करने के लिए अपनी दरामदात को बढ़ाएं और चीज़ों को अवेलेबल कराएं, ताकि मार्केट में चीज़ें आसानी से दस्तयाब हों और हम लोग भी बखुशी सैलाब ज़दगान की भरपूर तरीके से मदद कर सकें।
जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो यहाँ सब्ज़ी मंडी में ख़रीदारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सैलाब की वजह से जो कीमतों में भूचाल आया, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी बताइए। जनाब, बहुत हालात ख़राब हैं। सैलाब की वजह से कोई हालात नहीं रहे, गरीब लेने से ख़त्म हो गया और आधा बाज़ार बंद है यहाँ। और ठीक है, और जो दुकानदार बेचारे बेच रहे हैं उनको महंगे दामों पे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें भी बाहर से इतनी महंगी हैं और दुकानदार क्या करें। और इस टाइम जो बंदा 1 किलो लेता था वो पाइया लेने से भी कासिर हो गया है। इतने हालात रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में या अवाम के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये लोग कुछ सोच भी नहीं रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, और चीज़ें पाकिस्तान में, मुल्तान में ख़ास तौर पे कोई चीज़ अवेल ही नहीं है और बहुत हालात ख़राब है। एक एक चीज़ के लिए हर इंसान तंग है। आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, सैलाब ज़दगान है, या आड़ती हैं? कौन इसका ज़िम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है और हुकूमत की ही हाथ में होता है सब कुछ। अगर हुकूमत दबाव डाले और हालात को बेहतर करे तो हुकूमत कर सकती है। इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है और शहबाज शरीफ हुकूमत है। नहीं, हुकूमत भी दो है ना, एक सूबाई हुकूमत है, एक वफाकी हुकूमत है, और नो डाउट कि ये चीज़ें सारी हैं जो सूबाई हुकूमत में आती हैं। तो आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत? इसमें जो वफाक हुकूमत का सारा हाथ है, सूबाई हुकूमत का कोई इशू नहीं है। वो अपना काम कर रही है, ठीक है। जब ऊपर से वफाक काम करने ही नहीं देगी तो काम कहाँ से होगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी और मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे और इसका ज़िम्मेदार ये किसको समझते हैं। जी बताइएगा। ये हुकूमत को चाहिए, ज़िम्मेदार हुकूमत है। बहुत महंगी सब्ज़ी है, 150 रुपये किलो बैंगन है, 200 रुपये 250 रुपये प्याज मिल रहा है, 80-90 रुपये 100 रुपये टमाटर मिल रहा है। सब कुछ महंगा है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। कोई चीज़ें तो महंगी सैलाब की वजह से हुई हैं, तो इसके ज़िम्मेदार हुकूमत कैसी है? यार हम तो यही कहेंगे हुकूमत ही है, क्या कर सकते हैं। जो जैसे भी है ले रहे हैं भाई, महंगी सस्ती तो खानी है, बच्चों का पेट तो पालना है ना, क्या करें। अल्लाह ताला उन सबको, दुखी हारों को हमारी मदद की ज़रूरत है और अल्लाह ताला भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम भी उनकी मदद करें और सैलाब ज़दगान के लिए जितना भी हो कर सकें। लेकिन तभी करेंगे जब हमारी जेब में कुछ होगा। हमारी जेब तो ख़ुद खाली हो चुकी है, हम क्या करें। ये लम्हा फ़िक्री है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमारे हुक्मरानों को मिल बैठ कर अब ये सोचना चाहिए कि आवाम को कैसे रिलीफ मिले। इस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद है। इनसे महंगाई की वजह जानते हैं कि सब्ज़ियां हैं ये महंगी क्यों हुई हैं और आवाम जो है वो क्या रिएक्शन दे रही है इन्हें। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो सैलाब का है। सैलाब की वजह से जो हमारे मुल्क में तबाही मची है वो तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमारे जिस तरह वज़ीर आज़म है उनको चाहिए कि कुछ दूसरे ममालिक जिस तरह ईरान हो गया और इलाके हैं, मतलब दूसरे ममालिक हैं, उनसे मतलब जहाँ सैलाब का मसला नहीं है वहाँ से माल मंगवाते। अब ये इनको अपनी नशस्तों की पड़ी हुई है और मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब ये हमारी कोशिश होती है कि हम गरीब अवाम आती है, कस्टमर आता है तो वो बड़ा परेशान होता है। ये देख लें, भिंडी 200 है, गोभी 100 है, हर चीज़ जो है यह रेट तेज़ है। तो पीछे जो इसकी वजूहात जो है वो हमने देखा है कि कुछ मतलब जो पहाड़ टूट गए थे, उसके अलावा लोराई से जो माल आ रहा है सारा डैमेज आ रहा है, ख़राब माल आ रहा है। तो यहाँ बड़ा मसले मसाइल हैं, बीमारियों का बड़ा मसला हो रहा है, तो माल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब थोड़ा सा इनको वज़ीर आज़म को चाहिए कि थोड़ा सा दूसरे ममालिक से माल परचेज़ करें ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो बाकी और तो कोई वजह नहीं है, यही है कि सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं और प्याज वगैरह की फसल जो लोरालाई वगैरह से आ रही है, शक्कर से आ रही है, वो अब थोड़ी मिकदार में कस्टमर ज़्यादा हैं तो पूरे पाकिस्तान में वो अवेलेबल पूरा नहीं हो रहा माल, तो उसकी वजह से ना बहुत मसले मसाइल है। और प्याज का रेट 200 रुपये किलो छोटे का है, जो किसी काम का प्याज नहीं है वो 200 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी नहीं खा सकता। थोड़ी सी ये हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इस बारे में तवज्जो करें। गरीब आवाम पिस रही है, इतनी उनकी वो नहीं है जी। जब से सैलाब आया भाईजान हर चीज़ महंगी हो गई है जिस लिहाज से, और कुछ तो महंगी हो गई है, कुछ दुकानदारों ने महंगी की हुई है। प्याज देखो 300 रुपये किलो हुई हुई है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी। एक तरफ तो जो सैलाब ज़दगान है वो मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग बच गए हैं वो भी महंगाई से मर रहे हैं, महंगाई से वो पिस रहे हैं। जो एक रूपोश तबका जो यहाँ पे जिन्हें सफ़ेद पोश तबका कहा जाता है वो भी महंगाई से मर रहा है। सब्ज़ियाँ जो हैं उनकी कीमतें आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। सब्ज़ियों की कीमतों में तकरीबन 3 से 4 गुना इजाफा हो चुका है। आवाम जो है वो इससे काफ़ी परेशान नज़र आती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये काविश जो है जो आज हमने लोगों से पूछा ये अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह निगहबान।